सकते हैं। फिर हो सकता है आने वाले भाव में हम अपना ज्ञान बढ़ा लें, फिर चारित्र भी धारण कर लें। चारित्र से तात्पर्य होता है मुनि व्रत को धारण करना। जब तक मुनि व्रत को धारण नहीं करते हैं तब तक हम चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हम कम से कम एक सीढ़ी आगे तो रख लें, हम जमीन के ऊपर से तो उड़ जाएं। जैसे सीढ़ी होती है उसे एक कदम भी आगे रख दिया तो बाकी सीढ़ी तो हम चढ़ ही सकते। तो इसी तरह से पहले अध्याय में हमने जो है निसर्गज अधिगमज नाम के जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारण भी प्राप्त किए थे कि निसर्गज जो कहना चाहिए स्व के जाति स्मरण आदि से हमको जो सम्यक दर्शन होता है ना, तो उससे भी होता है और अधिगमन से भी होता है कि जैसे पर के उपदेश सुनकर पर वस्तु को देखकर भी हमें सम्यक दर्शन होता है। तो इस तरीके से हमने पहले अध्याय में सारी चीजों की चर्चा की, स्वाध्याय किया और हमने जाना कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे अध्याय में आए तो हमने वहां पर भाव को जाना कि जो जीव के 5 भाव होते हैं, है ना, साधारण मतलब विशेष जो भाव उसकी चर्चा की गई कि जो उपशम होता है, क्षयक्षम होता है, क्षयिक होता है, औपायिक होता है और पारिणामिक, ये 5 भाव की हमने चर्चा करे थे। ये 5 भाव से हमने समझा था कि कैसे जीव के 5 भाव उसको इस चतुर्गति में भ्रमण कराते हैं। उपशम यानी जो हम अपने किसी कहना चाहिए कर्म की कोई अवस्था है या कोई जो भी है उसको हम दबाते हुए चलते हैं, मतलब उसको उपशम कर देते, उसको दबाकर हमें जितनी विशुद्धि प्राप्त होती है उसे हम उपशम कहते हैं। क्षयोक्षम बोला जाता है, कहना चाहिए दोनों का कुछ भाग जो हमारा कर्म रूप में है कुछ नष्ट हो जाए और कुछ दब जाए, वह क्षयोक्षम कहलाता है। क्षयिक जो पूर्ण रूप से क्षय हो जाए वह क्षयिक कहलाता है। औदायिक जैसी हमारे सामने परिस्थिति हुई या जैसा हमारा कर्म का उदय हुआ वैसा जो उदय में आता है उसको औदायिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव जो मतलब ये चारे भाव से हटकर मेरा अपना जो स्व तत्व है या स्वभाव जो होते हैं जिसमें विशुद्धि आदि होती है, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, शुक्ल ध्यान आदि प्राप्त करते हैं, ऐसा परिणामिक भाव। तो ये जो होते हैं ये जीव के अंदर ही होते हैं, सारी चीजें जो होती हैं। हमने दूसरे अध्याय में इसको जाना, फिर तीसरे और चौथे अध्याय में हमने ये जाना कि नरक गति कैसी होती है। वहां पर जाने के बाद जो जीव है कैसे कैसे असहनीय दुखों को उठाता है, वेदनाओं को सहता है, और कारण क्या है, सबसे बड़ा बस जो बोला गया है ना कि कहना चाहिए परिग्रह और हिंसा आदि जो लिप्त रहते हैं, जिनकी कसाई बहुत तीव्र होती है, बहुत ज्यादा संक्लेशित परिणाम वाले जो जीव रहते हैं, ऐसे जीव नरक में जाकर असहनीय वेदना को सहते हैं। जैसे अभी हम अपनी ही चर्चा कर लें कि थोड़ी सी गर्मी लगती है, थोड़ा सा सूर्य तेज होता है, तुरंत हम कूलर एसी पंखा आदि चालू कर हम अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करते हैं कि गर्मी हमको ना लगे, धूप में नहीं निकलते। परंतु वहां तो ऐसी कोई छाया वाली जगह ही नहीं है नरकों में, और वहां का जो सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि लोहा तक जल जाता है। तो सोच के देखें कि वहां जाने के बाद अगर हमें इतने दुख इतने कष्ट उठाना पड़ेगा तो हम ऐसे भाव ही क्यों करें, हम अपने ऐसे परिणाम ही क्यों करें। क्या मुझे बहुत क्रोध करने से, बहुत कसाई करने से, मायाचारी करने से जब ऐसे परिणाम होते हैं और ऐसी गति में जाकर दुख भोगना पड़ता है, तो ऐसे परिणामों को मैं छोड़ना ही पसंद करूंगा, क्योंकि परिणाम कुछ ही देर के होते हैं। मेरे को जितना अपना पुण्य लेके आया हूँ उतना ही मुझे मिलेगा, यह निश्चित है। अगर मैं इससे ज्यादा पाने की कोशिश भी करूंगा, एक घड़ी पा भी लिया, चलो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बहुत पा भी लिया, तो फिर जाना कहाँ है मेरे को, वो मेरे साथ तो जाएगा नहीं। और जिसके कारण मैंने अपने परिणाम बिगाड़े हैं उससे मैं नरक गति आदि की तिर्यक गति में जा सकता हूँ। तो ये जितने भाव हमने पढ़े हैं, क्षयक्षम आदि जो भाव पढ़े हैं, ये क्षयक्षम भाव जो होते हैं 4 ज्ञान तक होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान। क्षयक्षम ज्ञान मतलब पूर्णता शुद्ध नहीं होते हैं, आंशिक शुद्ध कहा जा सकता है इसको, भले ये 99% भी हो जाए, परंतु 100% जो शुद्ध ज्ञान होता है वह क्षय ही होता है ना। तो इतना हमने पढ़ते पढ़ते आगे फिर हम इसके बाद में देवगति में गए। देवगति में जाने के बाद हमने देवों के स्वर्गों में भी वहां का भी हमने सुख देखने की कोशिश की है, तो वहां भी उतना सुख नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं।
वहां पे भी 10 प्रकार के देवों का भेद बताया गया है, जिसमें कुछ तो ऐसे ऐसे किलसित नाग के जो देव होते हैं वो नगर के बाहर, जैसे हमारे यहाँ पे नीच जाति के लोग चमार मेहतर आदि जो रहते हैं उनकी अलग अलग व्यवस्था होती है। उसी तरीके से ऐसे किलसित नाम के देव अलग रहते हैं। और आभि यज्ञ नाम के जो होते हैं बेचारे कहीं घोड़ा बन रहे हैं, कहीं हाथी बन रहे, कहीं शेर बन रहे, दूसरों की सवारी करा रहे हैं। कुछ ऐसे चलो ज्योतिषी देव में पहुंच गए तो वहां भी बेचारे जो है सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इनको ढोने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे देवों का सुख भी, या व्यंतर आदि हो गए तो उसमें भी राक्षस हो गए, भूत पिशाच हो गए। तो मतलब ऐसे देवगति में भी जितना हम समझते हैं कि खूब सुख है, तो इतना सुख वहां पर भी नहीं है। जो सच्चा सुख यहाँ मनुष्य गति में है, संयम आदि धारण करने में है, अपने परिणामों में जो सुधार लाने का जो काम है, या परिणामों को संभालने का जो काम है ना, वो मनुष्य गति में ही हो सकता है। वो वर्तमान में देखा जाए हमारी मनुष्य गति ही चल रही है। हमें अपनी मनुष्य गति का जो कहना चाहिए, इसके जो कीमतीपना है ना, या जो इतना महत्वपूर्ण है, इसकी हमको कद्र नहीं होती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि क्योंकि हम पिछले समय इसी में रह रहे हैं ना, इसकी इतनी कद्र नहीं है। जैसे हमारा कोई बेटा है, या कोई भी बहुत प्रिय कोई घर में व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, गाड़ी है, या कुछ भी है, वो कहीं चोरी हो जाए, या बच्चे का कभी किसी कोई उठा के ले जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो जाए, तब उसकी हमको एहसास होता है कि अरे देखो, ये बेटा अभी तक मेरे पास था, ये गाड़ी मेरे पास थी, अभी तक इतनी थी तो इसकी कदर नहीं थी, आज किसी ने इसको ले गया है उठाकर, तो अब उसके पीछे जो कितनी उसको हम सोचते हैं, कितना मतलब उसके लिए तरसते हैं, कितना दुख उठाते हैं। फिर बाद में पता चलता है वो चीज हमको मिल गई, हम उसके पीछे इतना प्रेम दिखाते हैं कि अब तो ये कहीं हमारे पास से नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही मेरे साथ भी इस काया जो मनुष्य काया मिली है ना, इसके साथ होना चाहिए कि हमने इस काया को तिर्यंच गति में जाके देखा होगा कि देखो ये कैसे मनुष्य हैं, कितना अच्छे रहते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिन जिन देशना को सुनते हैं। मतलब कहाँ पे कुत्ता बिल्ली की पर्याय में मैं मनुष्य गति को देख देख कर कितना वो होता था कि काश ये गति मुझे मिल जाए, काश मनुष्य गति मिल जाए तो मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। आज मुझे ये मनुष्य गति मिली है, तो क्या मेरे ऐसे भाव हैं कि मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। ये सारी चीजें सोचते-सोचते अगर हम विचार करें, सारी चीजें जो मतलब आचार्य उमा स्वामी हैं, उन्होंने तत्वार सूत्र में इतनी सारी चीज़ों का वर्णन किया कि देख तू नरक गति में रह के आ गया है, तू देव गति में रह के आ गया है, तूने तिर्यंचों के दुःख उठा लिया है, अब मनुष्य गति में भी आया है, तो मनुष्य गति में भी कितने कहना चाहिए कि 99% से ज़्यादा जो लोग हैं अज्ञान हैं। उनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह इस संसार में पर वस्तुओं को, पर धन में, पर स्त्री में या बच्चे आदि में ही सुख मान के जी रहे हैं, और ऐसा करते-करते वह अपना जीवन बिता देंगे, और फिर अपना उनका जीवन जो है जन्म मरण वह चलते रहेगा। तुझे तो सच्चा ज्ञान मिला है, अर्थात आचार्य उमा स्वामी अपनी बात कर रहे हैं कि देख मुझे तो सच्चा ज्ञान मिल गया है, और सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मैं अगर अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो मेरी ये अज्ञानता कहीं फिर मुझे ऐसे नरकों में, तिर्यंच गति में, नपुंसक पर्याय आदि में ऐसे ले जाकर फिर ना भटका दे, और फिर पता नहीं कितने अनंत अनंत जन्म मरण करके फिर मैं वापस निगोद में जा सकता हूँ। क्योंकि देखो हमको 2000 वर्ष मतलब 2000 सागर की आयु लेकर हम तिरस्प्राय में आते हैं निगोदी से निकलकर, और 2000 सागर में भी कितनी सारी पर्याय तो हमारी ये कीड़े मकोड़े चींटी दीमक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कितनी इसमें ना जाने कितने तो हम इसी में निकाल देते हैं। कुछ ही भाव ऐसे हमको मिलते हैं मनुष्य पर्याय के, जहाँ पर हमें अपना आत्मज्ञान प्राप्त करने का हमको मौका मिलता है। और उस आत्मज्ञान प्राप्त करने के मौके में भी अगर हम सिर्फ बाहर की चीजों में लगे हैं कि मेरा बेटा है, पत्नी है, इनका सुख सुख चाहिए, व्यापार अच्छा चलना चाहिए, या नौकरी अच्छी चलना चाहिए, कि मुझे तनख्वाह अच्छी मिलना चाहिए, सारी चीजों में लगे रहेंगे 24 घंटे, और 24 घंटे में अगर हमने आधा घंटा 1 घंटा अपना चिंतन नहीं किए, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किए, तो ये जो जितना भी हमारा मनुष्य पर्याय है ना, ये तो बीतते जा रहा है, पल पल मेरी आयु कम होते जा रही है। तो क्यों ना मैं कम से कम एक दिशा दे दूं, एक दृष्टि बदल लूं, तो मेरी अपनी सृष्टि तो अपने आप बदल ही जाएगी। तो ये सारी चीजों की जो चर्चा है आचार्य उमा स्वामी जो है हमको पहले से 4थे अध्याय तक हमको
करके बता दिए हैं। मध्य लोक का कितना सुंदर चित्रण करके बताएं कि देखो हम अभी भरत क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा ही जो एक ऐरावत क्षेत्र है, फिर उसके बीच में जो है विदेह क्षेत्र है, इसके आजू बाजू में भोग भूमियां बनी हुई है ना। जो हमारा जो मध्य लोक है यह थाली के समान है। फिर इसके बाद में जितने हैं, इसके फिर लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड है, फिर कालोधर्ती समुद्र है, फिर उसके बाद में जो है कहने पुष्कर द्वीप है, फिर समुद्र है। इसे असंख्या द्वीप समूह से बना हुआ है मध्यलोक है। 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य रहते हैं। इसके बीच में सुमेरु पर्वत आदि हैं। सुमेरु पर्वत आदि की जो है जो सूर्य है, चंद्रमा है, यह इनकी प्रति समय प्रदक्षिणा देते रहते हैं। और इसके बाहर जितने भी असंख्या द्वीप समूह है, वहां पर सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं, अर्थात वहां पर वह ऐसे परिक्रमा नहीं लगाते हैं। ये सारी चीजों की जो चर्चा है आचार्य उमा स्वामी ने हमको सारी चीजें बता दी कि हम 2.5 द्वीप में इस मनुष्य लोक में यहाँ पर कईयों बार देखा जाए तो अनंत अनंत बार जन्म ले चुके हैं। और उन्हें ये भी बताया है कि मात्र 170 आर्यखंड है। आर्यखंड से तात्पर्य है जहां पर कहना चाहिए मुनि पद को धारण कर सकते हैं, जहां पर केवली भगवान होते हैं, अनंत भगवान होते हैं, जहां पर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया जाता है। मात्र ऐसे 170 आर्यखंड है और 850 जो है वह मलेच्छ खंड है। मलेच्छ खंड जहां पर धर्म कर्म विवेक बुद्धि आदि का आपको ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर जीव जन्म तो लेता है, परंतु बिना ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना मुनि पद धारण किए हुए वह संसार छोड़ के चला जाता है। और फिर वह इसी इसमें जो हमारा कहना चाहिए संसार है, इसी में भ्रमण करते रहता है। तो यह अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। और कब तक करेंगे? जब तक मुझे अपना ज्ञान नहीं हो जाता कि मैं कौन हूँ। जब तक इस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं करेंगे ना, तो ये मान के चलो हम कितने पूजा कर लें, कितने तीर्थ क्षेत्र घूमने चले जाएं, कितनी माला फेर लें, कितने आहार दे दें, सब कुछ कर लें, उसके बाद भी मेरा जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वह प्राप्त नहीं किया, तो इस पुण्य के उदय से चलो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा कि अच्छे सेठ के यहाँ पैदा हो जाऊंगा, परंतु बिना ज्ञान के संसार में भटकना ही भटकना है। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए। और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आचार्य उमा स्वामी ने इस 7 तत्व की चर्चा की है कि जिसमें उन्होंने जीव अधिकार की चर्चा की कि कैसे जीव है इस कहना चाहिए 3 लोक में, है ना, कैसे इस 3 लोक में जन्म मरण करते चला है। क्योंकि जब तक 7 तत्वों में हमारा सिद्धांत नहीं होगा, इसके तत्वार्थ मतलब इसका जो अर्थ है, जीव का अर्थ जो होता है जानना और देखना, उसका जो उपयोग लक्षणम होता है वह होता है जानना देखना। जब तक मैं अपने इस चीज में नहीं आऊंगा किसी मात्र जानना है और देखना है, राग द्वेष मोह आदि नहीं करना है, यह सारी गुण मेरे में नहीं आते हैं, तब तक मेरा इस संसार में आना व्यर्थ है और बेकार है। चलिए, तो फिर आचार्य उमा स्वामी इसी चीज की चर्चा करते करते हमें, अब हमने सारी चीजें पढ़ लिए थे, जान लिए थे, अब हम जो है आज से पंचम अध्याय शुरू कर रहे हैं कि इस पंचम अध्याय में जो है आचार्य उमा स्वामी अब अजीव तत्व की चर्चा शुरू कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने जीव तत्व की चर्चा कर ली कि जीव कैसा होता है ये, अब इसके बाद में जो है अजीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि अजीब 5वां अध्याय जो है, अब इसको हम शुरू करते हैं आज से। इस पंचम अध्याय में हम समझने का, स्वयं को पहचानने का प्रयास करते हैं। आप चलिए 5वां अध्याय का पहला सूत्र रखें नितिन भैया। सभी के पास में तत्वार्थ सूत्र जो है ना, वह सभी के पास में होगी। तो चलिए आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह तत्वार्थ सूत्र का पंचम अध्याय और पहला सूत्र जो है ना, इसको पहले पढ़ते हैं। अजीब काया धर्मा धर्माकाश उद्गला। पढ़े फिर आप लोग भी। अजीव अजीव काया आकाश पुद्गलः। अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गला पुद्गला। अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गलः। अजीव काया धर्म धर्म
आकाश पुद्गला। अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। चलिए, हम लोगों ने सबने इसको पढ़ लिए हैं, है ना। तो अब जो है आचार्य उमा स्वामी अजीब तत्व की वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला ही सूत्र जो उन्होंने रखा है, सभी ध्यान से देखें इसको। अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। मतलब अब यहाँ पे जो है हम सभी समझते हैं कि जो इसमें द्रव्य की चर्चा की है उन्होंने, द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 6 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, तो हम सभी समझते हैं कि जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तो यहाँ पे जो है आचार्य उमा स्वामी ने पहले अजीब और बहुप्रदेशी, अजीब कौन कौन से हैं देखो, धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गत, ये अजीव में आते हैं। ध्यान से सुने सारी चीजें, ठीक है ना। तो अजीव की चर्चा कर रहे हैं। होता तो कालाड़ू, मतलब काल भी होता है, अजीव होता है, परंतु उसकी चर्चा नहीं की क्योंकि इसके साथ में लिखा है बहुप्रदेशी। देखो, अजीव और काय, काया से तात्पर्य होता है जो बहुप्रदेशी होते हैं। ध्यान से समझे इसको। बहुप्रदेशी जैसे मेरा शरीर जो है ना, पुद्गल परमाणुओं के पिंड से बना हुआ है, जहां पर एक परमाणु की बात होगी, है ना, तो वह काया नहीं आएगी वहां पर। फिर ध्यान से सुने, जहां पर एक परमाणु की बात करेंगे तो वहां पर काया की बात नहीं। जब बहुप्रदेशी, इसलिए हम लोग पंचअस्तिकाय पढ़ते हैं। पंचअस्तिकाय में कौन कौन से 5 अस्तिकाय हैं? जीव है ना, अजीव है, धर्म है, अधर्म है और आकाश है। इसमें काल जो होता है उसको नहीं लिया है, क्योंकि जो काल होता है वह एक परमाणु का होता है, परंतु ये बहु परमाणु वाला होता है, इसलिए इसको अजीव में लिया है और बहुप्रदेशी में लिया है। तो अजीव और काया, अजीव और काया में कौन कितने हो गए? ये 4। तो ये याद रहना कि धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गत। धर्म जो होता है किसे बोलते हैं? यहाँ पे द्रव्यों की चर्चा चल रही है, फिर से ध्यान देना, है ना। यहाँ पे धर्म ये वाला नहीं होता है जहाँ हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और जो मतलब सारी क्रियाएं जो करते हैं, वो उस धर्म की चर्चा नहीं हो रही। यहाँ वस्तु पदार्थ की बात चल रही है कि धर्म, धर्म जो होता है मतलब जो हमको गमन करने में सहायक होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी हम गमन करते हैं, तो यह धर्म नाम का जो द्रव्य होता है वह हमारी सहायता करता है, वह सहायक होता है। मतलब इसको अगर बहुत और गहराई से समझने का प्रयास करें, हम इतनी से समझ के रह जाते हैं कि वह जो धर्म द्रव्य होता है वह हमारे चलने में सहायक होता है, परंतु इसको देखा जाए गहराई से ना, तो ये हमारे इतने काम का है, इतना उपयोगी है जिसके आप शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे। देखो, ये गमन करने में तो सहायता करता ही करता है। जैसे मछली है, उसको पानी में तैरने में सहायता करता है। आकाश मतलब जो हमको ये दिखाई देता है आसमान, यहाँ पर पंछियों को उड़ने में, हम लोग जो मतलब पैदल आदि चलते हैं, रोड पे चलते हैं, ये सारी चीजों में हमको चलने में सहायता तो करता है, परंतु हम जो पलक झपकाते हैं, हमारा जो हाथ, हम जो भोजन करके हमारा जो भोजन अंदर जाता है, उसमें भी धर्म द्रव्य जो होता है वह सहायता करता है। मतलब ऐसा नहीं है, धर्म द्रव्य कहाँ तक है? इस लोकाकाश तक है। अब एक चीज और देखो, कितने ध्यान से सुने इस चीज को। जब हमारी आत्मा, जैसे हमने बहुत पुण्य का काम किए मान लीजिए, तो अब हमारी आत्मा जब हमारा आयु पूर्ण हो जाएगी, तो यह जो हमारी आत्मा है, ये धर्म द्रव्य के कारण देव गति में, भोग भूमि में, विधि क्षेत्र में जाएगी। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य ही उसको ले जाने में सहायता करता है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम इसी काया को लेकर जीते रहते, मतलब फिर कैसे हमारे आत्मा गमन ही नहीं कर पाती। मतलब इतना उपकार है इसमें। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, पलके झपका रहे हैं, भोजन कर रहे हैं,
मतलब इस सारी चीजों में देखा जाए ना तो जो धर्म द्रव्य है उसका हमारे ऊपर होता है। इसी तरह जो अधर्म द्रव्य होता है उसको कहते हैं कि यह हमारे रुकने में सहायक होता है ना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठने का मन हुआ हम बैठ गए, या हमारा सोने का मन हुआ हम सो गए। मतलब ये सारी चीजों में हमको जो है कहना चाहिए कि अधर्म द्रव्य हमारी सहायता करता है या सहायक होता है। अब इसके देखा जाए अधर्म द्रव्य जो है, अब जैसे किसी मुनि महाराज को अपने काय में ध्यान में लीन होना है ना, तो कौन सहायता करेगा? अधर्म द्रव्य तो करेगा कि नहीं करेगा बताइए। मतलब वह जब अपने अपने लीन होते चले जाते हैं तब अधर्म द्रव्य है जो उनको वहीं पर स्थित रखता है। धर्म द्रव्य तो चलाने का काम करता है। मान लो धर्मी द्रव्य होता है तो मुनि क्या करते थे? चलने फिरने का काम ही करते। हम भी चलने फिरने का काम करते तो फिर केवल ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता? सिद्ध कहाँ से बनते? तो उसमें कौन हमको सहायता कर रहा है? अधर्म द्रव्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जब शांत बैठता हूँ, अपने ध्यान में लीन होता हूँ, ध्यान में लीन होने से ही तो शुक्ल ध्यान होता है और उसी से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो कितना उपकार है हमारे इस जीवन में धर्म और अधर्म द्रव्य का। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे चलने में और रुकने में मदद करे, नहीं, इसके तो इतने उपकार हैं कि चाहे शायद इसको और पढ़ें और जाने तब हमको समझ में आएगा कि वाकई में इतना है। इसके बाद में जो है आकाश। आकाश मतलब जिन्होंने हमें संसार, मतलब जिसने हमको रहने के लिए जगह दी है, यह आकाश है। पूरी जितनी भी ये कहना चाहिए 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य जो है ना इसी आकाश में समाहित है। मतलब इसमें जीव भी रहते हैं, पुद्गल भी रहते हैं, धर्म द्रव्य भी इसी में है, अधर्म द्रव्य भी इसी में है, और काल द्रव्य भी जो है इसी आकाश में समाहित है। तो ये 6 द्रव्यों में ये सब अजीब हैं। वो पुद्गला, पुद्गल मतलब जितनी भी हमको यहाँ पर वस्तुएं दिख रही हैं, जहां जहां भी आपको ध्यान जाता है कि देखो ये पलंग है, ये बिस्तर है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये गाड़ी है, ये शरीर है, ये बेटा, मतलब जितने आपको जितनी चीजें दिख रही है ना, ये सारी की सारी पुद्गल। जहां तक आपकी नजर जाती है, जो जो आपको दिखाई देता है, वह सारा के सारा पुद्गल ही है। हमारे शरीर में जो इंद्रियां आती भी है, ये भी पुद्गल है। मन जो है वो भी पुद्गल है। मेरी जो आवाज सुन रहे हैं, है ना, ये भी पुद्गल है। सब कुछ पुद्गल। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जितनी चीजें आपको सुनाई जा रही है, जितनी चीजें आपके जानने में देखने में आ रही है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जितनी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी पुद्गल है। तो यहाँ पे पहले ही सूत्र में जो है आचार्य उमा काय की है। मतलब बहुप्रदेशी होते हैं, काश हो गया और पुद्गल हो गया। तो ये 4 जो हो गए अजीब और बहुप्रदेशी हो गए। इतना शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीजों को। चलिए अब इसके बाद में हम दूसरी सूत्र की चर्चा करते हैं। नितिन भैया अगला सूत्र रखें। नितिन भैया चलिए, जिसके पास तत्वार सूत्र है वह दूसरा सूत्र देख ले। जो दूसरा सूत्र लिखा है द्रव्याणि, ठीक है, पढ़े सब। द्रव्याणि, द्रव्याणि 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 चलिए अब जो चर्चा चल रही है दूसरे सूत्र में, आचार्य उमा स्वामी जी जो है हमको बता रहे हैं कि जो कि अभी हमने जिन 4 की चर्चा की, किस किस की? धर्म द्रव्य की, अधर्म की, आकाश की और पुद्गल की। ये क्या है? सब द्रव्य है। द्रव्य किसको कहा जाता है? आप में से कोई बताना चाहे तो आप बताएं। नितिन भैया अनम्यूट कर दें अगर कोई बोलना चाहे। द्रव्य क्या है? कोई भी?
गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब इसकी सही परिभाषा यही है कि जो मतलब गुण होते, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या फिर जो वस्तु अपना अस्तित्व रखती है ना, उसको भी द्रव्य कहा जाता है। तो हम इसको कभी इसमें भी जो अभी प्रवचन आदि चल रहे थे, इसमें तो द्रव्य गुण पर्याय के चल रहे थे कि द्रव्य जो होता है वह स्वतंत्र अस्तित्व वाला होता है, उसमें जो गुण रहते हैं, जैसे मान लो कोई भी, जैसे आत्मा द्रव्य है, गुण इसका क्या है, जानना, देखना आदि जो है इसका गुण है। और पर्याय कौन सी होती है, जिसमें यह जानता देखता है, चाहे वह मनुष्य पर्याय हो, चाहे वह तिर्यंत की हो, चाहे देव किसी की भी, मतलब कोई भी ऐसी पर्याय। और पर्याय जो रहती है पल प्रतिपल हर क्षण बदलते रहती है। तो गुणों में परिणमन होने से जो हमारी पर्याय है प्रति समय बदलते रहती है, मतलब उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों जो होते हैं वह द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य मतलब जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। और जितनी भी वस्तुएं हैं सब द्रव्य हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी चीज, जितनी वस्तुएं हमको दिखाई देती है ना, सब द्रव्य हैं। और सबका अपना अपना कहना चाहिए कि गुण होते हैं और उनका परिणमन होता है। चलो आम को ले लेते हैं, है ना, आम का मौसम चल रहा है तो आम की चर्चा करते हैं। तो आम जो है वह एक द्रव्य है, उसमें गुण कौन से हैं, खट्टापन है, मीठापन है, मतलब उसके जो अपने कुछ गुण हैं, और उसकी जो पर्याय है पल प्रतिपल बदलते रहती है। जैसे शुरू में हरा दिखता है, फिर कहीं पीला दिखने लगेगा, कहीं लाल दिखने लगेगा। तो इसकी ये पर्याय जो है उसके गुणों के परिणमन से प्रति समय बदलते चल रही है। शायद द्रव्य समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब इसके बाद में अगला जो सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी जो है अगले सूत्र की चर्चा करते हैं आप, जीवाश्च। चलिए आप लोग भी पढ़िए, सूत्र नंबर 3 है जीवाश्च। जीवाश्च 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 जीवाश्च। चलिए आप इस सूत्र को समझते हैं। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है तत्वास्तु का तीसरा सूत्र है जीवाश्च। जीवाश्च मतलब, जीवा मतलब बहुवचन में लिया है यहाँ पर जीव को। तो बहुवचन में लेने का सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि ये एक इंद्री, दो इंद्री, मतलब सभी जगह पाया जाता है जीव, हर उसमें, मतलब 14 मार्गणा जो स्थान होते हैं, इसके रहने का स्थान आदि जितने हैं, ये सारी जगह पाने होने के कारण इसको जीवा मतलब बहुवचन में लिया गया है। चार से मतलब है कि ऊपर जो अपन अभी चर्चा कर रहे थे द्रव्य की, कि ये चार द्रव्य की हमने चर्चा करे, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो वो तो अजीव थे, बहुप्रदेशी थे, परंतु जीवी जो है वह भी एक द्रव्य है। द्रव्य से कैसा है कि मेरे जो अंदर है आत्मा है वह द्रव्य है, ठीक है ना। उसमें किसी समय गुणों का परिणमन चलते रहता है। जैसे मेरे पास पहले 2-4 साल पहले कम ज्ञान था, फिर मैंने स्वाध्याय आदि किया तो मेरे गुण जो है या ज्ञान आदि है उसकी पर्याय जो है वह बदली। इसके बाद मैं पहले कुछ और दिखता था, आज 10 साल 15 साल बाद और कुछ दिख रहा हूँ। मतलब पल पल जो चीजें बदल रही है वह क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य के अंदर जो उत्पाद व्यय जो होते रहता है किसी समय, द्रव्य तो स्थिर होता है, द्रव्य जो होता है वह स्थिर होता है, उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं, परंतु गुणों में और जो पर्याय में है इसमें किसी समय परिणमन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो गुण है इसके जानना और देखना वह कभी भी खत्म हो जाए, नहीं, वह हमेशा बना रहेगा, भले ही कम हो या ज्यादा हो सकता है। जैसे देखा जाए, जैसे अभी मति ज्ञान है, हमारा शुद्ध ज्ञान है, मन है, प्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान,
ये भी ज्ञान ही है। इसमें मतलब हम कुछ ज्यादा देख सकते हैं, कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजें जैसे मति है, श्रुत है, जितना ज्यादा होगा उतना जैसे श्रुत ज्ञान ज्यादा अच्छा होगा, देह तत्वाश्रुत मेरे को और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मेरा क्षयोक्षम कम होगा तो हो सकता है कि ना समझ में आए। तो ये सारे जो ज्ञान के बातें हैं, ये सारी चीजें आत्मा में ही होती है। अब जैसे देखा जाए इसके बाद में पर्याय जो मेरी दिख रही है, मनुष्य गति के पर्याय दिख रही है। पहले शरीर में आया, फिर बड़ा होते गया, बच्चे बच्चे से, फिर जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से फिर और मतलब इस तरह से होते होते मेरी जो काया है धीरे धीरे जो पुद्गल है तो धीरे धीरे है आयु पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी को हम देखें 10-15 साल बाद कोई व्यक्ति दिखता है हमको, ठीक है ना, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 10-15 साल व्यक्ति हमको कोई पुराना हमारा जान पहचाने वाला या रिश्तेदार कोई मित्र आदि ऐसे मिला तो हम उसको तुरंत देखते कहते हैं अरे यार तू तो वो ही है, परंतु कितना बदल गया है तू। उसको देखते से बोलेंगे अरे कितना बदल गया है तू। तो कितना बदल गया है, अगर वह बदल गया है तो फिर हमने कैसे पहचान लिया उसको, है ना। अगर वह बदल गया है तो कैसे पहचान लिया है, बदल गया मतलब उसकी पर्याय में परिणमन होके पर्याय बदल गई है, परंतु जो उसका द्रव्य था, जो उसका मतलब द्रव्य था तो उसके कारण हम उसको पहचान भी गए। जो उसमें पहले था वो अभी भी उसमें कुछ हमको दिख रहा है ना, क्योंकि द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमको उसके जैसे पूर्व का अमिताभ बच्चन को देखो, वह पहले भी अमिताभ बच्चन था और आज का जो करोड़पति में आता है वो भी अमिताभ बच्चन। तो पहले में और अभी में कुछ तो ऐसा है जो अभी भी वही है और कुछ तो उसके शरीर आदि जो है इतनी सारी चीजें जो बदल गई हैं वो हमको अभी भी दिखता है। पर्याय में प्रति समय जो परिणमन हो रहा है या पर्याय जो बदल रही है हमको दिखाई देती है। और हमने उसी अमिताभ बच्चन को क्यों पहचान लिए हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वह जो द्रव्य है वह भी अभी है। तो इस तरीके से जीवाश्च मतलब इसका कहने का मतलब कि जीव ही बहुप्रदेशी है ना। तो बहुप्रदेशी मतलब अनंत जो आत्मा के प्रदेश जो मेरे अंदर है, तो यह काया है, मतलब जीव काया, यह द्रव्य भी है। चलिए इसके बाद में अगला सूत्र रखते हैं। नितिन भैया अगला सूत्र रखें, सूत्र नंबर 4। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, फिर से नित्यावस्थितान्यत्व रूपाणी पढ़े। नित्यावस्थितान्यत्व रूपाणि। बहुत सुंदर। नित्यावस्थितान्यरूपाणि। नित्यावस्थितान्यत्व रूपाणि। बहुत बढ़िया। नित्यावस्थितान्यत्व रूपाणि। चलिए अब आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है तत्वास्तु का सूत्र नंबर 4 है ना। इसको जैसे हम अलग अलग करते हैं, इसको हम विच्छेद करते हैं। तो नित्य पहले वाला सूत्र रहने दे नितिन भैया। देखो नित्य है ना, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, जो सदा हमेशा रहेगा उसे नित्य कहते हैं। इसके चौथे नंबर का सूत्र रखें, है ना। देखो सभी ध्यान से देखें इसको, नित्य जो हमेशा रहेगा, कभी जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, उसको नित्य बोलते हैं। अवस्थित सदा रहने वाला, है ना, सदा रहने वाला। और आरूपाणी मतलब तान्य मतलब यह जो है आरूपाणी मतलब जो दिखाई नहीं देता है, मतलब इसमें से आरूपाणी कहलाएगा। नित्य भी है, अवस्थित भी है और आरूपाणी मतलब यह दिखाई नहीं देता है। क्या क्या देखो हमको धर्म द्रव्य
दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद में अधर्म धर्म भी दिखाई नहीं देता है, आकाश भी दिखाई नहीं देता है। ये जो हमको दिखता है ये वो आकाश नहीं है। और इसके बाद जो जीव होता है वह भी हमको दिखाई नहीं देता है ना। परंतु इसमें एक चीज और आ रही है कि आरूपाणी मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ये किसके कारण नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जो होते हैं वह नहीं होते हैं। इसमें न हमारी आत्मा में है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं। इसी तरह धर्म में भी नहीं है, अधर्म में भी नहीं है। अब यहाँ पे पुद्गल को भी ले लिया है आरूपाणी में। तो ये चीज जो है थोड़ा सा समझने की, अच्छे से ध्यान से सुने कि इसमें पांचों को लिया है। काल की तो चर्चा इसने की है नहीं है कि पांचों को क्या कहा है, नित्य भी है, अवस्थित भी है और आरूपाणी मतलब दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में यहाँ पर दे दिया गया है। किसको? पुद्गल को। कि पुद्गल तो रूपाणी होता है, वह तो हमको दिखाई देता है, परंतु इस सूत्र में जो है आचार्य उमा स्वामी ने आरूपाणी मतलब सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है। जैसे हम कोई 5 लोग खड़े हैं, बिल्कुल एक से सब कुछ एक सा है, एक 5 लोगों में से एक छिंदवाड़ा का है और एक 4 परासिया के हैं, है ना। तो बोलने में क्या जाएगा कि भाई हम तो पांचों बराबर हैं सामान्य रूप से। परंतु जब मतलब कहना चाहिए एक ही चीज को बार बार, जैसे नित्य उसको बार बार नहीं बोलना है, अवस्थित नहीं बोलना है, मतलब ये सारी चीजों को नहीं बोलना है, तो फिर इसलिए उन्होंने आचार्य उमा स्वामी ने पुद्गला रूपाणी करके अगला सूत्र दे दिया है, रूपिणा पुद्गला, है ना। तो मतलब बार बार किसी चीज का रिपीट ना हो, इसलिए उन्होंने रूपिणा पुद्गला तुरंत अपनी बात को उन्होंने कह दिए कि नहीं, जो पुद्गल होता है वह रूपिणी होता है, मतलब उसमें जो है दिखाई देने वाली चीज होती है। क्या होता है? रूप। चलिए इस सूत्र को पढ़ते हैं। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है तत्वा सूत्र का 5वां सूत्र है रूपिणः पुद्गलः। पढ़े। रूपिणः पुद्गलः। रूपिणः पुद्गलः। रूपिणः पुद्गलाः। रूपिणः पुद्गलः। रूपिणः पुद्गलः। चलिए अब इस सूत्र को समझते हैं। रूपिणः पुद्गलः, इसको बड़े ध्यान से सुने आप लोग, है ना। जो पुद्गल होता है वह रूप वाला होता है, ठीक है ना। वैसे पुद्गल में क्या क्या होते हैं? स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है और वर्ण होता है। ये 4 चीजें होती हैं। ध्यान से सुने। पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण है, परंतु रूप से मतलब होता है वर्ण से। हमको मतलब कोई भी चीज जो है, एक चीज ध्यान से सुने, चारों चीजें जो होती हैं वह जितने भी पुद्गल होते हैं नियम से चारों, अगर कोई एक दिख रहा है तो बाकी 3 उसमें होंगे ही होंगे। पुद्गल में के गुण है ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। मुख्यतः रूप मतलब वर्ण को लिया जाता है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तुरंत तो उसका रूप हमको दिखाई देता है। बाकी स्पर्श नहीं दिखाई देगा, गंध नहीं दिखाई देगा, उसका रस नहीं देगा, परंतु उसका रूप तुरंत दिखाई देगा हमको। तो पुद्गल की जो चर्चा चल रही है, रूप की चर्चा चल रही है, जैसे आप देखो अपने आसपास जितनी वस्तु दिख रही है ना आपको, वह पुद्गल की वस्तुएं में इसमें सिर्फ रूप दिखाई दे रहा है आपको। नितिन भैया, अरे नितिन भैया, हाँ किसी का माइक चालू है। हाँ वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है।
नहीं, मैं निक्की ऑपरेट कर रहा है, निक्की को बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ चलिए। ठीक हो गया। तो किसी भी पुद्गल में चार चीजें होती हैं। देखिए, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसको हम बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमको जितनी भी वस्तुएं पूरे श्लोक में जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, ये पूरी की पूरी पुद्गल दिखाई दे रही है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। और पुद्गल की मतलब जो उसके गुण होते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, परंतु देखने में वर्ण ही आता है, उसका रूप ही देखने में आता है। कोई भी चीज वस्तु को देख लो, कोई चीज आप नई चीज देख लो, चलो कोई आम जिसने आप इसके पहले कभी आपने नहीं देखे होंगे, तो आपको सिर्फ आम का वर्ण या उसका रूप भर दिखाई देगा, बस। इसके अलावा उसकी रस कैसा है, गंध कैसा है। रूमा स्वामी जी ने इस सूत्र की जो रचना करे हैं कि रूपाणी पुद्गला, मतलब उसको रूप से देखकर पुद्गल को हम जान पाते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई चीज एक चीज है तो उसमें बाकी चीजें भी होंगी ही होंगी। अब जैसे शब्द की बात कर लें, है ना। अब जैसे मेरे शब्द जो है, अब शब्द तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें आपको कोई रस नहीं दिखाई देगा, कोई गंध नहीं दिखाई देगा, कोई वर्ण दिखाई नहीं देगा, परंतु ये आपके कानों को स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि शब्द भी जो है, भाषा जो है, ये भाषा वर्गणा जो है, ये भी पुद्गल है। कि 5 प्रकार की जो वर्गणाएं होती है ना, आत्मा उनको ग्रहण करता है। कौन कौन सी 5 होती है वो आपको पता होना चाहिए। मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा और आहारक वर्गणा, है ना। ये 5 प्रकार की जो होती है, तो उसमें भाषा वर्गणा ये भी पुद्गल है। अब इसमें हमको ना स्पर्श दिखाई दे रहा है, ना गंध, ना इसका रूप। कैसे समझ में आता है ये स्पर्श? जब हमारे कानों से कोई शब्द स्पर्श होता है तो ये मान के चले कि यह पुद्गल है। और पुद्गल में चारों चीजें होंगी, मतलब ये शब्द है ना, इसका रस भी होगा, स्पर्श भी होगा, गंध, तो सारी चारों चीजें होंगी। ये इसका है कि अगर एक चीज है तो बाकी चीजें नियम से इसमें होंगी ही होंगी। पुद्गल किसको कहा जाता है? वैसे देखा जाए तो पुद्गल का मतलब क्या होता है, अपन लोगों ने पढ़े हैं कि पुद जो जुड़े और गल मतलब जो बिखर जाए। फिर से ध्यान सुने, पुद मतलब जो जुड़े और गल मतलब जो बाद में बिखर जाए। तो ये जो होता है सिर्फ पुद्गल, इसमें परमाणु जुड़ते रहते हैं और बिखरते रहते हैं। जैसे अभी हमारा शरीर देखो, जब हमारा जो शरीर था, कहना चाहिए बचपन का शरीर देख लो, है ना, कितने धीरे धीरे उस समय परमाणु जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। जो कर्म वर्गणाएं हैं या जो 9 कर्म रहते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, एक अवस्था तक जुड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापे में देखो शरीर बिल्कुल क्षीण होने लगता है, तो फिर हमारे जो परमाणु हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसमें जुड़ते भी जा रहे हैं और बिखरते भी जा रहे हैं। पुद्गल मतलब इति पूरी आती, इति गालियाती, मतलब यह पूरा होकर जो गल जाता है उसको पुद्गल कहते हैं। शायद पुद्गल समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि जो पूरा होके गल जाए, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि सारी चीजें हुए। और जो इसलिए इसको रूपणी, मतलब यह रूप है, इसका दिखता है, ये सारी चीजें जो होती हैं यह पुद्गल में ही होती है। इसलिए यह जो गुण है पुद्गल का, हम इसको भी समझ चुके हैं। चलिए इसके बाद एक सूत्र और कर लेते हैं, या किसी को कोई प्रश्न आदि रखना है, किसी को कोई है तो वो भी देख लें। भैया भैया शब्द पुद्गल को, भैया शब्द भाषा पुद्गल को एक बार और समझाओ जी। शब्द देखो, हमारा जो आत्मा है यह 5 प्रकार की जो वर्गणाएं होती तो 23 प्रकार की हैं, परंतु आत्मा का जो संबंध होता है ना, वह 5 प्रकार की वर्गणाओं से होता है। ठीक है ना। कौन कौन सी? आहारक, जिसमें हमारा कहना चाहिए शरीर आदि बनता है, ये आहारक होती है। ठीक है। दूसरा होता है मनोवर्गणा, जहाँ मन जो है हमारा वह भी पुद्गल वर्गणाओं से बना हुआ है। ठीक है ना। ये किसको मिलता है? संगी पंचेंद्रिय को मिलता है, बाकी किसी को एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में मनोवर्गणाएं भी नहीं होती हैं। इसका जो भाषा वर्गणा होती है, मतलब भाषा वर्गणाएं हैं ये,
हमारे आत्मा के साथ में इसका संबंध होने से, दोनों के मिलने से ये भाषा मतलब शब्द रूप में परिणमित होकर ये बाहर निकल रही है। ये भी किसको मिली है? हमको मिली। संगी पंचेंद्रिय को भी हमको मिली है। मिली तो और को भी है, जैसे मच्छर भी वो होते हैं, परंतु हमारी जो है ना भाषा रूप में निकल रही, शब्द रूप में निकल रही। इससे आत्मा से संबंध होने के बाद में यह पुद्गल वर्गणाएं जो है ना, आत्मा इसको किसी समय अपनी ओर खींचता है। मतलब किसी समय हमारे मन वचन काय की कोई भी जरा से भी हलन चलन होती है तो उसी समय जितनी भी कहना चाहिए आहारक वर्गना है, मनोवर्गना है, भाषा वर्गना है, कार्मण वर्गना, ये किसी समय इनका संबंध आत्मा से बना रहता है। तो जैसे अब जैसे कहना चाहिए कि शब्द है, शब्द में आपको क्या चीज से सिर्फ आपके कानों से स्पर्श भर हो रहा है, बाकी इसमें रस नहीं दिख रहा है, गंध नहीं दिख रही है, ना इसका कोई रूप या रंग दिखाई दे रहा है, परंतु एक क्या है इसमें स्पर्श का गुण। ठीक है ना, आपके इंद्रियों से कर्ण इंद्रिय से टकरा रहा है, स्वाभाविक स्पर्श कर रहा है आपके कर्ण इंद्रियों को, तभी तो मेरी बातें जो है आपको पूरी की पूरी सुनाई दे रही है। समझ में आ रही होगी मेरी भाषा है। मेरी बातें जितनी आपको सुनाई दे रही है ये पुद्गल वर्गणाएं हैं। अब ये वर्गणाएं हैं तो इसमें अगर स्पर्श गुण है तो बाकी के जो तीन है वह नियम से इसके अंदर है। मतलब हर वस्तु में, हर पुद्गल वस्तु में चार गुण नियम से होते ही होते हैं। जैसे हवा होती है, ये भी पुद्गल है। अब उसमें देखा जाए तो ये भी हमको सिर्फ स्पर्श करती है, ठंडा या जैसा भी हमको गर्म हवा जो रहती है। अब इसमें गंध हमको समझ में नहीं आती है, इसका रूप समझ में नहीं आता है, परंतु इसमें स्पर्श होने से, हमारे शरीर का स्पर्श होने से यह भी पुद्गल है। एक समझ में आ गई, मतलब बाकी चारों नियम से ही होंगे इसमें, ये मान के चलिए जी। और कोई? चलिए आज का आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो है सूत्र नंबर 6 इसको समझते हैं हम, है ना। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, चलिए अब आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है सूत्र नंबर 6, है ना। यहाँ पर मतलब अब जो है द्रव्यों की संख्या की बात चल रही है कि संख्या कैसी होती है ये समझिए थोड़ा सा इसको। आ से मतलब होता है तक, ठीक है ना, आ से मतलब होता है तक। आकाश मतलब आकाश एक द्रव्य है, कहाँ तक है ये, जहां पर भी कहना चाहिए। देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, एक लोकाकाश भी है और एक अलोकाकाश भी है, दोनों है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो आकाश भी एक द्रव्य है। अब संख्या के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें आप लोग, हो सकता है आगे चल के प्रश्न भी आ जाए आपको। संख्या के हिसाब से देखा जाए धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश जो है ये भी एक है संख्या की अपेक्षा। परंतु इसमें जो इसके परमाणु प्रदेश है वो तो अनंत है, ठीक है। परमाणु प्रदेश अनंत है परंतु संख्या अपेक्षा आकाश एक है, धर्म एक है और अधर्म एक है, ठीक है ना। और
मतलब असंख्यात जो होते हैं वह कालाणु मतलब कालद्रव्य होते हैं, पुद्गल होते हैं और जीव। ये जो तीन होते हैं ये असंख्यात होते हैं। एक में गिना जाएगा तो तीन और असंख्यात में आएंगे तो तीन। इसको थोड़ा सा समझ लें अच्छे से, है ना। अब जो है आकाशादेक द्रव्याणि, मतलब यहाँ पे जो चर्चा चली है कि आकाश तक जहाँ पर धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, काल द्रव्य है, मतलब जितने भी है, जिसने आकाश में अपने आप में समाहित करके अपने आप को रखा हुआ है ना। आकाश ने जिसको अपने आप में समाहित जहां तक करके रखा है उसको हम लोकाकाश कहते हैं। परंतु इसके बाहर जो अलोकाकाश है वह भी लोकाकाश में ही है, परंतु वहां पर धर्म द्रव्य आदि नहीं है। तो इससे क्या समझना है कि जो भी है हमारा मतलब आकाश जहां तक यहाँ पे 6 द्रव्य हैं। और एक चीज ध्यान रखें, द्रव्य 6 ही होते हैं, 5 और 7 नहीं होते हैं। तो ये 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य की जो चर्चा है, इसमें अभी जो आचार्य उमा स्वामी ने 5 द्रव्यों की चर्चा कर ली है इसमें, कि अभी तक जो हमने जितने भी द्रव्य की चर्चा करे हैं ये सब कैसे हैं, ये अजीब है और बहुप्रदेशी है। ठीक है, कौन कौन से अजीव में कौन कौन से हैं फिर से आप लोग भी याद कर लें। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल, है ना, ये अजीव में आते हैं। और जो कहना चाहिए कि जीव द्रव्य है वह जीव में ही आता है, मतलब उसके अंदर जानने और देखने की शक्ति होने के कारण वह जीव जो है जानने लगता है। इसमें से अगर किसी को अब कोई प्रश्न आदि ऐसा लगता है कि हमको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वह अपनी बात रख सकता है। निक्की भैया। हाँ भैया, जी, किसी को कोई शंका नहीं। इतना अच्छा समझाता हूँ क्या मैं? ज्यादा अच्छे समझ लेते हैं लोग। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, ज्यादा अच्छे से समझ रहे। तो फिर